नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्याओटाओ धीरे धीरे यूहाओ के करीब आ रही थी, लेकिन यूहाओ खुद की जान बचाते उसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। ज़्याओटाओ यूहाओ की ऐसी हरकतें देखकर गुस्सा होते हुए फौरन अपने फायर फिनिश से पाउच को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ उसने चारों तरफ आग लगा दी थी ताकि यूहाओ यहाँ से बचकर ना जा सके। साथ ही वो खुद भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहाओ को गर्दन से पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज के दिन यूहाओ कहीं पर भी बचकर नहीं जा पाएगा। और तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वो तो असली यूहाओ था ही नहीं, बल्कि वो तो एक आइस से बना हुआ क्लोन था जो कि फौरन से पिघल गया। रियल यूहाओ तेजी के साथ पीछे से आते हुए ज़्याओटाओ पर अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। ताकि वो ज़्याओटाओ से कह रहा था कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई। ज़्याओटाओ ये सब देखकर हैरान होते हुए कहती है कि यूहाओ तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ बेशक मैंने तुमसे वादा किया था और मैं तुम्हारी मदद करूंगा भी, लेकिन मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आ रहा, बल्कि मेरा तरीका ज्यादा बेहतर है। ये कहते हुए यूहाओ अपने एक्सट्रीम आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओटाओ की इवल फिनिक्स फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो करना यूहाओ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था। तियानमिंग यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहाओ क्या तुम सच में ये कर लोगे, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक ज़्याओटाओ की बॉडी पर इवल फायर ने कब्जा कर लिया और वो फौरन खुद को अनफ्रीज करा लेती है, जहाँ उसे गुस्से के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए यूहाओ को पानी में धकेल दिया था। यहाँ ये दोनों ही पानी की गहराई में जा रहे थे और यूहाओ अभी भी हार नहीं मानता, बल्कि पानी तो उसके लिए और भी जरा बेहतर जगह थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, जहाँ पर पानी में ही आइस एंड फायर एनर्जी का टकराव हो रहा था और यूहाओ के आइस पावर ज्यादा हो जाने की वजह से अचानक चारों तरफ फ्रीज एनर्जी फैल गई। समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा भी फ्रीज हो चुका था, जबकि यहाँ बहुत ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ भी डीप कोमा में चला गया। ज़्याओटाओ यहाँ पर खुद के इवल फायर को सप्रेस होता हुआ देखकर काफी जरा हैरान थी। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओटाओ यूहाओ के साथ अपनी फायर एबिलिटीज को एक्सचेंज कर रही थी ताकि यूहाओ जल्द से जल्द खुद को रिकवर कर सके। थोड़ी देर में यूहाओ भी होश में आ चुका था, जहाँ वो ज़्याओटाओ को अपने सामने देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। ज़्याओटाओ यूहाओ पर जवाब देते हुए बोलती है कि तुमने अपनी सोल पावर काफी जरा यूज कर ली थी, इसलिए तुम एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो गए थे। अभी मैंने तुम्हें एक रिकवरी पिल खिलाई है जिसको रिफाइन करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसलिए सारा ध्यान तुम यहाँ कल्टीवेशन पर लगाओ। क्यों सुनकर यूहाओ बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। दूसरी तरफ मिस बियान यूहाओ को बताती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि जब तुम कोमा में चले गए थे तो इस लड़के ने तुम्हें एक 1000 ईयर ओल्ड वेल ब्लड पिल खिला दी थी, जिससे रिफाइन करने में वो तुम्हारी मदद भी कर रही है। इस रिफाइनमेंट की वजह से तुम्हारे सोल रिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, साथ ही तुम्हारी सोल पावर्स भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यूहाओ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल्टीवेशन पूरी हो चुकी थी, ये दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो गए। ज़्याओटाओ खुश होते हुए यूहाओ को अपने फिनिक्स फ्लेम दिखाती है, साथ ही वो यूहाओ को बताती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने इवल फायर को सप्रेस कर पाई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूहाओ भी उसकी ये बातें सुनकर काफी जरा खुश था। तभी अचानक वार्नोंग मुंह बनाते हुए यहाँ इन दोनों के पास आकर कहता है कि अच्छा तो तुमने उसकी मदद कर ही दी। यूहाओ नहीं चाहता था कि वार्नोंग को कोई गलत फहमी हो जाए, इसलिए वो आगे आकर उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, बस ज़्याओटाओ पर उसकी इवल फ्लेम काबू कर रही थी, जिससे कंट्रोल करने में मैंने उसकी मदद की और कुछ नहीं। यहाँ यूहाओ इसी तरह की सफाइयाँ देता जा रहा था, जिस पर वार्नोंग जवाब देते हुए बोलता है कि खामोश हो जाओ, मैंने सब कुछ खुद देख लिया है। ये सुनकर तो यूहाओ हैरान हो गया और हैरान होते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने कैसे देखा, क्या तुम हम पर नजर रख रहे थे। वार्नोंग ने तो ये गलती से कह दिया। वो तो एम्बेरेस होकर फौरन बात को बदल देता है और बताता है कि चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा, मिस यावी हमें कुछ बताना चाहती है। जो सुनकर यूहाओ वार्नोंग के साथ रवाना हो गया और ज़्याओटाओ तो बस दूर से सिर्फ देखते ही रह गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस यावी ने अपने क्लास 1 के सारे कोर डिसाइपल्स को इकट्ठा करके एक लाइन में खड़ा कर दिया था, ताकि वो उन्हें बता रही थी कि कल के दिन आउटर शेक एकेडमी में एक यूनिक तरह का कंपटीशन होने वाला है, जिसे होस्ट करने के लिए पोसाइडन पिविलियन से मिस्टर जुआर खुद आएंगे। वो कंपटीशन काफी जरा कमाल का होगा, जिसमें आउटर शेक एकेडमी के सारे कोर डिसाइपल हिस्सा लेंगे। हमारे आउटर शेक एकेडमी में टोटल 27 कोर डिसाइपल्स है। यहाँ ये बातें सुनकर वार्नोंग समझ चुका था कि उस कंपटीशन के दौरान हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, जो कि काफी जरा मुश्किल होगा। वो तो ऑफ कोर्स हमसे काफी जरा ताकतवर होंगे, लेकिन तभी अचानक मिस यावी कहती है कि मेरी क्लास 1 किसी से भी कम नहीं, बल्कि मेरे क्लास 1 के डिसाइपल तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं चाहती हूँ कि उस यूनिक कंपटीशन में तुम में से कोई न कोई टॉप 7 में जरूर आए। यहाँ पर मौजूद इन लोगों को मालूम नहीं था कि आखिर टॉप 7 में आने से क्या होगा, लेकिन दूसरी तरफ मिस यावी तो जानती थी। वो अपने मन में कहती है कि तुम में से किसी न किसी को तो टॉप 7 में आना ही होगा, ताकि तुम अगले 7 शेक डेविल्स में से एक हो सको। ये कहती हुए मिस यावी तांगसेंग और उसके दोस्तों के स्टैचूज की तरफ देख रही थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
यूहो और वॉर्नुंग अपने रूम में बैठे हुए थे। वॉर्नुंग अभी भी इस बात को लेकर परेशान था। वो बताता है कि अगर उस यूनिक कंपटीशन में हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पता नहीं आखिर हम लोग टॉप 7 में खुद को रैंक कैसे कर पाएंगे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो। लाजमी तो नहीं कि वो सीनियर्स हमारे दुश्मन ही हो, उनमें से कुछ हमारे साथी भी हो सकते हैं। और सोचो कि अगर कोई सीनियर्स हमारा साथ दे तो फिर उस तरह से तो कंपटीशन को जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग टॉप 7 में खुद को ला सकते हैं। वॉर्नुंग तो यूहो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और यूं ही एक्साइटमेंट में वो तेजी के साथ अपने सोल बोन के पास से लग गया, जो कि उसने ट्रेजर पेविलियन से खरीदा था। अपने सोल बोन की तरफ देखते हुए वो यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे फिक्स करने में मेरी मदद करोगे, जिस पर यूहो भी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हमें कंपटीशन वाला दिन दिखाया गया, जहाँ पर मॉर्निंग में ही अनाउंसमेंट हो रही थी कि सारे टीचर अपने कोर डिसाइपल्स को लेकर फौरन अरीना में पहुंच जाए। हम देखते हैं कि क्लास 1 की टीचर बिल्कुल ऐसे ही करती है, जबकि उनके सामने क्लास 2 की टीचर भी अपने डिसाइपल्स को लेकर पहुंच चुकी थी। यहाँ ये दोनों टीचर्स ही एक दूसरे को जिद के साथ देख रही थी, जबकि उनके डिसाइपल्स के बीच भी जिद की कोई कमी नहीं। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर सीनियर डिसाइपल्स ने भी आना शुरू कर दिया था, जिनमें से मिस्टर बीबी, ज़ूस एंड शी, इवन की केटाओ भी शामिल था। यहाँ पर आने वाले सीनियर डिसाइपल्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो इन जूनियर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही कंपटीशन को शुरू करने के लिए हर डिपार्टमेंट से वहाँ पर मौजूद चेयरमैन भी आया हुआ था और इस कंपटीशन को पोसाइडन पेविलियन से मिस्टर जियान होस्ट कर रहा था, जिसे देखकर तो वॉर्नुंग हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वही पिलक्कड़ आदमी है जो कि हमेशा हमारे हॉस्टल के बाहर पड़ा रहता था। दूसरी तरफ मिस्टर जियान यहाँ पर इन सब लोगों को बताता है कि आज के दिन तुम लोगों का एक यूनिक कंपटीशन होगा, जहाँ पर आउटर शेक एकेडमी के सारे डिसाइपल इसमें हिस्सा लेंगे। इस कंपटीशन के दौरान कोई भी रूल्स नहीं है, यानी कि रहने वाले तुम लोगों का सामना किसी के साथ भी हो सकता है, तुम किसी के साथ भी फाइट कर सकते हो, तुम पर कोई भी रोक टोक नहीं। अगर तुम लोग हार मानना चाहो तो तुम लोग हार मान सकते हो और तुम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये सब बताने के बाद वो लास्ट में बताते हैं कि तुम 27 में से सिर्फ यहाँ पर 7 डिसाइपल ही जीत पाओगे, इसलिए जो लास्ट 7 होंगे वही विनर्स है। इस कंपटीशन का नाम है कलेक्टिव बैटल और यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ सरप्राइजेज ही देखने को मिलेंगे। चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। उनके ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि आसपास की जगह ने हिलना शुरू कर दिया था, जो देखकर पहले तो ऐसा लग रहा था कि अर्थक्वेक आ गई, क्योंकि जमीन हिल रही थी। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक मेज एक्टिवेट हो रहा था, जो कि आसपास मौजूद डिसाइपल को रैंडमली अलग कर देता है और उन्हें चारों तरफ मेज में फैला दिया। यूहो भी वॉर्नुंग से अलग हो चुका था। वॉर्नुंग फौरन अपनी विंग्स एक्टिवेट करके यूहो की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर की तरफ एक शील्ड बनी हुई थी, यानी यहाँ पर कोई भी इस दीवारों से ऊंचा उड़ नहीं सकता। साथ ही हम देखते हैं कि सारे के सारे टीचर्स बाहर की तरफ आ चुके थे। मिस्टर जियान की आवाज़ अभी भी इन डिसाइपल को सुनाई दे रही थी, जो कि बता रहे थे कि अब तुम सब डिसाइपल का एक दूसरे के साथ रैंडमली सामना होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सामना किससे होगा और तुम्हारा सामना एक वॉरियर से होगा या फिर 5 वॉरियर से, इसलिए खुद को किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार कर लो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर डाई हुआ बिन पर आ जाता है, जिसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से हो चुकी थी और ये दोनों यूही मेज में आगे बढ़ते हुए किस्मत से यूहो के पास पहुंच गए थे, जहां यूहो भी लोगों को देखते साथ ही अपने पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। डाई हुआ बिन जो के पहले ही यूहो से बदला लेना चाहता है, वो तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पर यूहो को देखते साथ ही फौरन उस पर झपट्टा मारने के लिए जंप कर चुका, जबकि उसकी फ्रेंड भी डाई हुआ बिन का साथ दे रही थी। यहाँ इन दोनों को डॉज करते हुए यूहो ने फौरन अपने सोल गाइडेड शूज को एक्टिवेट कर लिया और वो तेजी के साथ उन दोनों से दूर जाना शुरू कर देता है। यूहो अपने मन में कह रहा था कि इन दोनों के साथ बेशक मुझे कभी न कभी तो फाइट करनी ही होगी, लेकिन ये अभी सही वक्त नहीं। ये कहते हुए यूहो अपने सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते उन दोनों पर अटैक्स कर रहा था, ताकि वो उन्हें पीछे छोड़ दे। दूसरी तरफ वो दोनों भी हार मानने वालों में से नहीं थे, बल्कि लगातार अपने 20 पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ यूहो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर यूहो के सोल गाइडेंस शूज की वजह से उसकी रफ्तार तेज थी और वो तेजी के साथ इन दोनों से दूर चला गया। वेस के लगातार बदलने की वजह से ये दोनों यूहो को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ यूहो अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वॉर्नुंग को ढूंढना होगा, क्योंकि अकेले अकेले हम दोनों कमजोर हैं, लेकिन अगर हम दोनों साथ आ जाए फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। यही बात सोचते हुए यूहो ने फौरन अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करके वो चारों तरफ होने वाली फाइट्स को देख पा रहा था। वो देख पाता है कि कैसे ज़ू सेंशे एक पावरफुल वॉरियर से फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी कुछ कम नहीं थे, वो मार्शल सोल डिपार्टमेंट के एक सीनियर के साथ फाइट कर रहे थे, जिसके पास लाइन बीस्ट की पावर्स थी। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी अपने टंग लाइन के पॉइजन हैंड और साथ ही साथ थंडर क्लैप का इस्तेमाल करते उसे बराबर की टक्कर दे रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ पर मार्शल सोल डिपार्टमेंट के एक और सीनियर भी आ चुका था, क्योंकि आते साथ ही अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मिस्टर बीबी पर हमला करना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक के खिलाफ 2 वॉरियर्स हो चुके थे, जबकि यही सेम कहानी पास में मौजूद मिस जियांगनेन के साथ भी हो रही थी, जिसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई है। उस लड़की के पास शैडो डीमन फॉक्स की पावर्स थी, जिसे जियांगनेन किसी तरह से डॉज
करते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, पर तब उसके लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और सीनियर ने उसे दूसरी तरफ से घेर लिया। ये सीनियर गर्ल भी मार्शल सोल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती थी, जिसके पास डिमोनिक सनफ्लावर की पावर है, और ये दोनों लड़कियां मिलकर यहाँ मिस जैंगनेन पर हमला करना शुरू कर देती है। इन दोनों का मुकाबला अकेले करना मिस जैंगनेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हम जानते हैं कि मिस जैंगनेन के पास सॉफ्ट बोन रैबिट की पावर्स थी, जिसकी वजह से उनके फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड काफी ज्यादा तेज है। वो आसानी के साथ यहाँ इनके अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ मूव करते हुए वहाँ से दूर चली गई। बाहर से ये सारे नजारे टीचर्स भी देख रहे थे, जहाँ पर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की एक टीचर मास्टर यान से कहती है कि सारे अच्छे डिसाइपल तो आपने खुद अपने मार्शल सोल डिपार्टमेंट के लिए रख लिए। मास्टर यान के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से मेज पर आ जाता है, जहाँ चलते चलते अचानक से केटाओ की नजर ज्याओ ज्याओ पर पड़ गई, क्योंकि खुद की जान बचाकर भाग रही थी। उसे 5 लोग फॉलो कर रहे थे। केटाओ ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वही लड़की है जो कि युहाओ की दोस्त थी, यानी कि मुझे कुछ भी करके युहाओ के लिए इस लड़की की मदद करनी ही होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि उन 5 में से एक लड़की तेजी के साथ अपने पॉइजन नीडल का इस्तेमाल करते हुए ज्याओ ज्याओ पर हमला कर रही थी। ज्याओ ज्याओ भी इस अटैक से बचने के लिए अपने कैलिड्रॉन्स को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ हम केटाओ को देखते हैं, जिसने ज्याओ ज्याओ को बचाने के लिए फौरन अपने लेवल 2 के सोल गाइडेंस वेपन को एक्टिवेट कर लिया, जो करते उसने सिर्फ एक ही अटैक से वहाँ पर मौजूद 2 वॉरियर्स को बचा दिया था। 2 वॉरियर फौरन से नॉकड आउट हो गए, जबकि ज्याओ ज्याओ की भी हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी। केटाओ तो काफी ज्यादा खुश था कि उसने एक अच्छा काम कर दिया, और वो इसी तरह खुश होते ज्याओ ज्याओ के पास आ जाता है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि वाइस टीम भी मास्टर यान के पास आ गया, और वो भी बिल्कुल फ्लेक्स करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने देखा कि हमारे सोल गाइडेंस वेपन्स की पावर कितनी ज्यादा है। सिर्फ एक ही हमले से हमारे डिसाइपल ने तुम्हारे 2 डिसाइपल्स को नॉक डाउन कर दिया। जिस पर मास्टर यान कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे वो दोनों डिसाइपल अभी तक जूनियर्स थे, उनके पास ज्यादा टैलेंट्स नहीं है। और जहाँ तक तुम्हारे सोल गाइडेंस वेपन की बात है, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करना ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी सेल्फ कल्टीवेशन पर इफेक्ट डाल सकता है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सब कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा। वॉइस जीन यहाँ पर मास्टर यान की बातें सुनकर गुस्सा होते वहाँ से दूर चले गए, जबकि दूसरी तरफ केटाओ यहाँ ज्याओ ज्याओ के पास आकर कहता है कि तुम तो युहाओ की दोस्त हो रहा, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था। युहाओ हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है, मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ, हम दोनों का एक ही मास्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद की जाए। तुम्हें 5 लोग फॉलो कर रहे थे। ज्याओ ज्याओ यहाँ पर केटाओ की बातें सुनते हुए सबसे पहले तो उसके शुक्रिया अदा करती है, साथ ही वो यहाँ पर केटाओ को बताती है कि तुमने जिन 2 डिसाइपल्स को नॉक डाउन किया वो असल में मेरे दुश्मन नहीं थे, बल्कि मेरे दोस्त थे। हम तीनों को बाकी के 3 फॉलो कर रहे थे। केटाओ से तो यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी थी, इसलिए मुस्कुराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। अभी दूसरी तरफ बाहर बोर्ड पर बता दिया गया कि 27 में से 2 डिसाइपल नॉक आउट हो चुके हैं, यानी कि अब पीछे बेस में सिर्फ 25 कोर डिसाइपल ही बचे थे। पीछे की तरफ मौजूद वो तीनों कोर डिसाइपल भी तेजी के साथ यहाँ केटाओ की तरफ आना चाहते थे। केटाओ भी उन्हें काफी जरा गुस्से के साथ देख रहा था, मानो कि उसकी फ्यूरियस आंखें यही कह रही थी कि तुम लोग सिर्फ आंखें बढ़कर देखो, तुम में से कोई भी सही सलामत नहीं बचने वाला। पर तभी अचानक वहाँ दोबारा से मेज ने बदलना शुरू कर दिया, जहाँ इन लोगों के सामने दीवार आ गई और वो तीनों डिसाइपल दूसरी तरफ रह गए। केटाओ तो ये देखकर और भी खुश हो गया, इसलिए वो अपनी फूड एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक लॉलीपॉप क्रिएट कर लेता है, जो कि उसे ज्याओ ज्याओ को दे दी थी ताकि वो खुद को दोबारा रिकवर कर सके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर युहाओ पर आ जाता है, जो कि अभी भी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ मेज में ज्याओ ज्याओ और वॉर्नुम की तलाश कर रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द वो उन दोनों को ढूंढ ले, इससे पहले कि देर हो जाए, जबकि धीरे धीरे जोन भी छोटा होता जा रहा है। इसी तरह से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंगनेन में उन दोनों लड़कियों से खुद को बचाते हुए यहाँ भागते भागते आखिरकार मिस्टर बीबी के पास आ चुकी थी, यानी कि अब ये दोनों इकट्ठा हो चुके हैं, जबकि इनके खिलाफ 4 सीनियर डिसाइपल होंगे। मार्शल सोल डिपार्टमेंट के वो सीनियर डिसाइपल तो ये देखकर काफी जरा खुश हो गए थे, और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें मिस्टर बीबी की रियल एबिलिटीज देखने को मिलती है, जहाँ पर वो अकेले ही 2 डिसाइपल को बहुत अच्छे से काबू कर रहा था। मिस जैंगनेन ने भी अब भागना छोड़कर उन दोनों लड़कियों पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जहाँ उनके किक्स तो काफी जरा पावरफुल थे, और इसी तरह से फाइट करते हुए वो उन दोनों लड़कियों को थोड़ा सा दूर ले आई थी, जहाँ पर मेज क्लोज होने से पहले ही वो दोबारा मिस्टर बीबी के पास पहुँच गयी। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां स्लो होने की वजह से मिस जैंगनेन को फॉलो नहीं कर पाई। अब पीछे की तरफ चूंकि 2 वर्सेस 2 के मामला रह चुका था, इसलिए जैंगनेन आगे की तरफ बढ़ते मिस्टर बीबी से कहती है कि इनमें से एक को मुझ पर छोड़ दो। जो कहते हैं मिस जैंगनेन ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लाइन स्पिरिट बीस्ट वाले वॉरियर पर अटैक करना शुरू कर दिया, और वो उसे इतनी बुरी किक करती है जिस किक के साथ ही वो वहीं पर नॉक डाउन हो गया। ये देखकर तो सीनियर वॉरियर का दोस्त काफी जरा हैरान हो गया, जबकि एक वॉरियर के नॉक डाउन होने की वजह से मेज को दोबारा से शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ छोटा सा रास्ता बन चुका था, जिसको इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन गर्ल दोबारा इन दोनों के पास पहुँचने आ गई। मिस्टर बीबी जो कि उस स्पेयर वाले वॉरियर के साथ फाइट करते उसे बिजली के झटके दे रहा था, डीमन फॉक्स गर्ल इस मौके का फायदा उठाकर पीठ पीछे से उस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन मिस जैंगनेन ये देखकर लास्ट मोमेंट पर फौरन मिस्टर बीबी के सामने आकर अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते उस अटैक को
ब्लॉक कर देती है। यहाँ दोबारा 2 वर्सेस 2 की फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर सबसे पहले मिस्टर बीबी अपने थंडर फ्यूरी किक का इस्तेमाल करते उन दोनों वॉरियर्स को एक भारी झटका देते हैं। साथ ही साथ जियांग ने यहाँ पर मिस्टर बीबी के साथ टीम वर्क करते हुए उन दोनों वॉरियर्स को किक कर देती है। जिस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर बीबी ने तेजी के साथ जंप करते हुए अपने थंडर ड्रैगन क्ला टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और वो यहाँ पर जोरों के साथ एक वॉरियर को जमीन पर दे मारता है। इस अटैक के साथ हम देखते हैं कि वो वॉरियर भी वहीं पर नॉकडाउन हो गया। पीछे सिर्फ 23 वॉरियर्स बचे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वॉर्नोंग पर आ जाता है, जो कि मेज में घूमता हुआ सस्ते स्पाइडरमैन से जा मिला। वॉर्नोंग उसे देखकर फौरन अपने फास्ट मार्शल सोल टेक्निक लाइट ब्लेड्स का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर देता है, जिसे सामने के उस सस्ते स्पाइडरमैन ने काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बल्कि वो नीचे आने के बाद वॉर्नोंग के सामने अपने डीमन स्पाइडर की मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर चुका, जिसे देखकर तो वॉर्नोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। बाहर की तरफ मौजूद मिस्टर जियान भी यहाँ पर इस डीमन स्पाइडर की मार्शल सोल को देखकर थोड़े से हैरान थे। वो याद करते हुए कहता है कि आज से हजारों साल पहले लेजेंडरी टांग सेन ने भी एक डीमन स्पाइडर के साथ फाइट की थी। उसके बाद डोलू कॉन्टिनेंट में मैंने किसी के पास इस तरह की डीमन स्पाइडर वाली स्पिरिट नहीं देखी थी। ये मेरे लिए पहली दफा होगा। जबकि दूसरी तरफ क्लास 2 की टीचर क्लास 1 की टीचर में जियाविये से कह रही थी कि तुम्हारी डिसाइपल तो फंस चुकी है, क्योंकि एक तितली स्पाइडर से कभी नहीं जीत सकती, उसकी जान खतरे में है। जबकि दूसरी तरफ में जियाविये को वॉर्नोंग पर पूरा यकीन था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।